माता दी। तो हम तो अपने हृदय से माई कालका को यही कहेंगे कि तू एक क्या लाख परीक्षा ले ले, तू परीक्षा लेगी तो तू पास भी करेगी। अगर हम हारेंगे तो हार तुम्हारी होगी, अगर हाँ, हम जीतेंगे तो तो जीत भी तुम्हारी होगी। तो हम माँ कालका हम आपसे यही विनती करते हैं, जो हम कदम बढ़ाए उस पे सब साथ तुम्हारा होगा। बस माई कालका के लिए कदम बढ़ा दिया है। अब लोग खुश हों दुखी हों इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर माँ कालका का साथ है तो कौन कितना विरोध कर रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी माई साथ देने वाली है। तो फिर कोई वो नहीं है कि कौन क्या बोलता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भक्ति का कार्य कर रहे हैं, कम से कम लोगों की बुराइयों से तो बचे हैं, लोगों से गालियां तो नहीं दे रहे, फालतू तो नहीं बोल रहे। अपनी माँ के लिए अगर किसी से भीख मांग रहे हैं, मर्यादा में वीडियो बनाते हैं, भक्ति के वीडियो बनाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, अपना माँ कालका के मंदिर के लिए कोशिश करते हैं कि माई कालका का मंदिर बन जाए और वहाँ पे साफ सफाई हो जाए। माता रानी हमारी जहाँ बैठी हैं वहाँ तुम एक सेकंड खड़ा होना नहीं पसंद करोगे, पर माता रानी हमारी जन्मों से बैठी हैं, बहुत सदियों से बैठी है, आज की नहीं। अब माता रानी को चाहती है कि मंदिर बने। पहले मैया नहीं चाहती होगी, आज मैया चाहती है, क्योंकि हर चीज समय से होती है। जब समय आता है ना तब भगवान करते हैं कार्य। कोई भी हो, भगवान भी समय से बंधे होते हैं। जब तक समय नहीं हुआ उन्होंने किसी को संकेत नहीं किया। आज समय आया है तो माई संकेत कर रही है, क्योंकि हम उसी जमीन में उसी धरती में पले बड़े हैं, वहीं का हमारा जन्म है। लेकिन माई ने मुझे कभी संकेत नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक बार जरूर संकेत दिया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब 15-16 साल पहले, कि जो नरेंद्र सिंह नहीं कर पाए वो नीतू करेंगी। मुझे एक बार ऐसा सपना दिया था। मैंने देखा कि जो माई कालका का मंदिर है उसके नीचे हम खड़े हैं पास में, और माई का मंदिर में से मुझे आवाज़ दे रही है कि जो नरेंद्र सिंह नहीं कर पाए वो नीतू करेगी। क्योंकि हमारे पिताजी बीमार पड़ चुके थे और हम मतलब कि उन्होंने एक ही बस मंदिर बनवाया पाया था छोटा सा, और बाकी का उनका पड़ा है बनने को। बनवाया, हाँ, उसमें कालका मैया बैठी है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हम कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम आगे माई के लिए एक कदम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ससुराल में भी कोई मुझे इजाज़त नहीं थी किसी से कुछ भी बोलने की, और मायके में भी कभी किसी ने मुझे बोलने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे घर से हम थे जहाँ मुंह पे उंगली रखाई जाती है। तो हम बस आज जो भी बोलते हैं जो करते हैं वो माई कालका की ताकत है हमारे साथ, वही मुझे बुलवाती। उसने ही मुझे हर हिम्मत दी है बोलने की। नहीं, लोगों ने तो बस चुप रहना सिखाया था, बोलना नहीं। तो आज हम जो भी दम से बोलते हैं वो मेरी माँ की कृपा है। और मेरी माई कालका हमेशा यही कहती है कि तेरी गलती नहीं तो दबना नहीं, तेरी गलती हो तो बोलना नहीं। तो बस हम उनके चलाए रास्ते पे चलते हैं, और जहाँ गलती नहीं होती है वो कदापि झुकने नहीं देती है, और किसी को नहीं झुकने देती। मुझे क्या, क्योंकि मेरी माँ सर ऊंचा करके सबको जीना सिखाती है शान से। क्योंकि अगर अमीर है वो भी सर उठा के जिएगा, गरीब है वो भी सर उठा के जिएगा। हर किसी को अधिकार है जीने का। पैसों के दबाव में किसी को तुम दबा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर जिंदगी दी है तो जीने का अधिकार भी दिया है। तो सबको उसी ने बनाया है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसका ही दिया हम खाते हैं, किसी का तो लोग अपने हिसाब से नचाना तो चाहते हैं, लेकिन माई की कृपा रही तो कोई नहीं नचा पाएगा। क्योंकि दोस्तों आज जो हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं माई कालका को, वो भी लोगों को तकलीफ है, और माँ कालका के लिए कुछ भी हम करते हैं उससे भी तकलीफ है। आज जहाँ तक कि माई कालका के यहाँ पे हमें कोई रहना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि आज हमारे पिता जिंदा होते तो शायद उनकी एक आवाज़ होती कि हमारी बेटी आई है, शान से रहेगी। क्योंकि आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो लोग 4 दिन रहना भी वहाँ पसंद नहीं करते हमारा, क्योंकि हम सच बोलते हैं। मैं अपनी माई कालका के लिए एक आवाज़ उठा देती हूँ। अगर माई कालका की कृपा रही तो एकदम शान से रहेंगे उसी धरा पे, और कहेंगे कि हमारा भी बाप जिंदा बैठा है। क्योंकि जिनके बाप माता जिंदा होते हैं दोस्तों, वही शान से बोल सकते हैं मायके में। नहीं, लोग मुंह पे उंगली रखना सिखाते हैं, बोलना नहीं। बाप भले ही नहीं है, पर बाप की बाप है मेरी माई कालका, उसके रहते हुए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और हम आज बहुत किस्मत वाले समझते हैं अपने आप को। ये रोने की बात नहीं है, ये रोने का वक्त नहीं है, हमारे पास इतना सा वक्त नहीं है कि मैं किसी को जवाब भी देने जाऊं।
मैं तो माँ कालका की भक्ति में बिजी हूँ और माँ कालका ने हमें बहुत गर्व से जीना सिखाया है। और मैया ने हमें जो धन दिया है वो किसी के पास नहीं होगा। किसी का भी बाप हो, कितने भी रिश्तेदार हो, करोड़ों रिश्तेदार हो, चाहने वाले, कितनी भी दौलत हो, उससे भी हम अपने आप को अमीर समझते हैं कि माँ कालका में मिली है जो तीनों लोक की माँ है। वो तो जगत जननी है, माई लक्ष्मी है, वो सारी शक्ति है। उसका अगर हाथ है सर पे तो कभी अपने आप को रोने मत देना। आंसू ये कीमती बहुत है, इनको ऐसे ही मत गिराना। माता रानी का हाथ है तुम्हारे सर पे, तुम कोई कमजोर नहीं हो, तुमसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता किस्मत वाला। रोते तो बुज़दिल हैं, तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम वीर की बेटी हो, पुत्री हो तुम उनकी, माँ शक्ति की अंश हो। अपने आप को पहचानो और उठो और इधर उधर मत उलझो। माँ कालका ने तुम्हें चलने के लिए रास्ता खाली कर दिया है, कोई रोड़ा नहीं आएगा तेरे रास्ते में। क्यों डरती है? माई कालका आवाज लगाती है, तू तो दौड़ मत, उड़ उड़। माँ कालका के बढ़ते उड़, माता रानी उड़ा रही है तुझे तो तू उड़। तू चलना नहीं है, रिंगना नहीं है, गिरना नहीं है तेरे को। तेरे तो सारे रोड़े खत्म कर देगी माई कालका, तेरी रास्ते में खड़ी है। वो महाजगत जननी है, उसको पहचानो, आगे आओ। तुम्हारे लिए तो माँ कालका खड़ी है, तेरे जैसा नसीब वाला तो कोई धरती पे भी नहीं होगा। हम तो लगता है जहाँ जगत जननी महाकालका है उसके ऊपर तो भाई को उंगली उठाएगा, उठाने वाले भी उड़ जाएंगे। हम तो ये कहते हैं माता रानी मिल जाए तो और क्या चाहिए उसको, उसके जैसा तो कोई नसीब वाला नहीं हो सकता है। हम तो गर्व इसी के बात का है कि माता रानी हमें मिली है और उनके जैसा कोई मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए तो क्या भी चाहिए। इसके लिए भजन कर, खुश हो, अपना उत्सव मनाया कर हर पल कि माई कालका की सेवा मिली है। हमें छोटा मोटा काम नहीं मिला है, हमें किसी का झाड़ू पोछा करने को थोड़ी मिला है, हमें माँ कालका